श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में पैसे के हिसाब से और पेशेंट की एडमिशन के हिसाब से पहले नंबर पर आया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सबसे ज्यादा लाभ किन लोगों ने लिया है, किस क्षेत्र के लोगों ने लिया है? तो आंकड़े ये बताते हैं कि कश्मीर संभाग में जम्मू संभाग के कंपैरेटिवली ज्यादा ई कार्ड जनरेट हुए हैं, ज्यादा लोगों को एडमिशन हुई है और ज्यादा पैसा लोगों पर खर्च किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना को 23 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का हर फैमिली को हर साल के लिए सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलता है, यानी सेहत बीमा योजना। इस सेहत बीमा योजना के तहत जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लाभ श्रीनगर और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने लिया है। ये आंकड़े लोकसभा में स्वास्थ्य विभाग ने लोकसभा के पटल पर रखे। आपके साथ ये आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में 24 मार्च 2020 और 7 सितंबर 2020 के बीच में, यानी वो पीरियड जिस पीरियड में लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में था, और लॉकडाउन के बीच में भी 4088 ई कार्ड जनरेट हुए और इन ई कार्डों में 16,491 लोग हॉस्पिटलाइज हुए और लगभग 8.79 करोड़ रुपया जो है उनकी बीमारी पर खर्च हुआ। ई कार्ड जनरेट होने का मतलब ये हो गया कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ और हॉस्पिटलाइज होने के बाद आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उसका इलाज हुआ। उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की कि ई कार्ड सबसे ज़्यादा मात्रा में किस डिस्ट्रिक्ट में जनरेट हुए। तो जब हम डिस्ट्रिक्टों की बात करते हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मार्च के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक कुल 565 ई कार्ड जनरेट हुए। 1301 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 1.2 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च हुआ, और ये हुआ मार्च और सितंबर के बीच में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जम्मू संभाग में ही किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 177 ई कार्ड जनरेट हुए, 83 के करीब एडमिशन्स हुई और 13 लाख रुपया खर्च किया गया पेशेंटों के ऊपर। लेह लद्दाख के फिगर्स यहाँ पर नहीं हैं, लेह लद्दाख में कोई ई कार्ड जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, उधमपुर ज़िले में 1297 ई कार्ड जनरेट हुए, जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ई कार्ड जनरेट हुए, लेकिन 277 लोगों का इलाज हुआ, 277 एडमिशन्स हुई और 29 लाख के करीब उन पर खर्च हुआ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा ई कार्ड जनरेट करने पर और ई कार्ड जनरेट करने के बाद इलाज पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 852 ई कार्ड जनरेट हुए, 6,394 लोगों की एडमिशन्स हुई और 1.80 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब ये मार्च और सितंबर का महीना है, लॉकडाउन का पीरियड है, और इस लॉकडाउन के पीरियड के बीच में भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में पैसे के हिसाब से और पेशेंट की एडमिशन के हिसाब से पहले नंबर पर आया है कि सबसे ज़्यादा ई कार्ड जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जनरेट हुए हैं। सबसे ज़्यादा पैसा बीमारियों के ऊपर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में खर्च किया गया है। और अगर आप जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों संभागों के बीच में आप ये देखना चाहें कि किस संभाग में ज़्यादा एडमिशन्स हुई हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सबसे ज़्यादा लाभ किन लोगों ने लिया है, किस क्षेत्र के लोगों ने लिया है, तो आंकड़े ये बताते हैं कि कश्मीर संभाग में जम्मू संभाग के कंपैरेटिवली ज़्यादा ई कार्ड जनरेट हुए हैं, ज़्यादा लोगों को एडमिशन हुई है और ज़्यादा पैसा लोगों पर खर्च किया गया है। आपके लिए आंकड़े बताऊं मैं, पुलवामा में 87 ई कार्ड जनरेट हुए, 906 लोगों का इलाज हुआ, 37 लाख रुपया खर्च हुआ। राजौरी में 216, 136 लोगों का इलाज हुआ, 25 लाख रुपया खर्च हुआ। रामबन में 313 ई कार्ड जनरेट हुए, 136 लोगों का इलाज किया गया, 19 लाख रुपया खर्च हुआ। रियासी में 80 लोग, केवल 80 लोग, 80 माफ़ कीजिएगा ई कार्ड जनरेट हुए, 182 लोगों का इलाज हुआ, 21 लाख रुपया खर्च हुआ। सांबा ज़िले में लॉकडाउन के दौरान कुल 7 ई कार्ड जनरेट हुए, 105 लोगों का इलाज हुआ, 13 लाख रुपया खर्चा आया। शोपियान में 9 ई कार्ड जनरेट हुए, 95 लोगों का इलाज, 95 एडमिशन्स हुई और 4.78 लाख रुपया खर्च हुआ। और इसी तरीके से अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 80 ई कार्ड जनरेट हुए, अनंतनाग में 49, बांडीपुरा में 25, बारामुल्ला में 28, गांदरबल में 21, डोडा में 84, करगिल में 8, कठुआ में 37, कुलगाम में 57, कुपवाड़ा में 43, पुंछ में 48।
ई कार्ड जनरेशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका मतलब यह है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है, इस स्कीम का लाभ कश्मीर संभाग में भी और जम्मू संभाग में भी लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको ये पता चलता है कि कश्मीर संभाग के लोग ज़्यादा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। उसके तहत ई कार्ड्स भी जनरेट हो रहे हैं और नए कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत स्कीम एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है। इस स्कीम ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की ज़िंदगी आसान कर दी जिन पेशेंट्स के लिए डायलिसिस कराना या बाकी प्रोसीजर्स कराना मुश्किल काम था, लगभग नामुमकिन काम था। यानी साफ तौर पर दोनों संभागों में लोग आयुष्मान भारत स्कीम का ज़बरदस्त फ़ायदा ले रहे हैं। इस स्कीम ने उन तमाम लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचना और स्वास्थ्य सुविधाएं लेना आसान कर दिया, जिन लोगों को एक समय में ये लगता था कि मुश्किल है, नामुमकिन है अस्पताल पहुंचना और अस्पताल पहुंचकर इलाज करवाना। वो तमाम गरीब और कमज़ोर लोग जो हॉस्पिटल जाते थे लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में इस स्कीम का ज़बरदस्त फ़ायदा ले रहे हैं।